हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम रामचरितमानस प्रारंभ करने से पहले श्री रामचंद्र की स्तुति गाएंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भवमय दारुणम् नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदर पटपीत मानमुदरित रुचि शुचि नौमि जनक सुतामर भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल कंद दशरथ नंदन शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारे अंग विभूषणम् आजान भुज शर चाप धर संग्रामदित कर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम् मम हृदय कंजनि भास कुरु कामादिकल दल गंजन मन जाहिरा चोली सोवर सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत भाति गौरिया आशीष सुनसिया साहित्य हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर जानि गौरी अनुकूल सिया हिय हर्षो न जाय कहे मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे सियावर रामचंद्र की। रामचंद्र की जी की स्तुति के बाद अभी हम उनकी वंदना करते हैं श्लोक के द्वारा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी शुभा पुरतो मारुतिरस्य तं नमामि रघुत्तमम्। इस श्री रामचंद्र जी की वंदना के पश्चात हम रामायण के बाल कांड के श्लोक से सुनेंगे। आज 5वें दिन, श्रीमद् रामायण के 5वें दिन इस छंद से स्टार्ट करेंगे। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहि कहिनेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी
अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि और योगी सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री रामचंद्र ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार दिया। सोठ लागन और उपदेश जदपि कहे उनसे बार बहु बोल बेहसी महेश हरे माया बल जान जीव। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ आओ बट छाई जब लगी तुम्हें एहो मोहि पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। ये कौन पूछ रहा है? शिवजी भवानी जी को, जब शिवजी ने उन राजकुमार को प्रणाम किया तो भवानी को संदेह कि शिवजी को सारे लोग प्रणाम करते हैं और शिवजी राजकुमार को प्रणाम करता है। भवानी को पता नहीं था, संदेह हुआ कि ये भगवान है। तो शिवजी बोलते हैं, ये जिनकी कथा अगस्त मुनि ऋषि ने गाई है और जिनकी भक्ति मैं मुनि को सुनाई है वो मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बाल जानकर सती से बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छांव में, वट वृक्ष की छांव में बैठा रहूंगा। हे पार्वती जी को डाउट हुआ था भगवान को। जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी करे सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई करे विचारो करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित सारा भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी बोले, तुम अपना भ्रम दूर करने के लिए जो तुम्हारा इच्छा हो, अज्ञान रहित भ्रम हो दूर हो, वही सोच समझ के करना, लेकिन सोच समझ के करना। जो शिव जी की आज्ञा पकड़ सती चली और मन में सोचने लगी, रामचंद्र जी की परीक्षा लेने जा रही कि रामचंद्र जी हैं कि राजकुमार। शिव जी को तो भरोसा हो गया था, इसलिए शिव जी बोले, मैं वेट कर रहा हूं, तुम परीक्षा लेके आओ। शिव जी की आज्ञा पकड़ सती चली और मन में सोचने की, भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। मोरे कहे न संशय जाई विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। शिवजी ने सोचा कि ये दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं, ये रामचंद्र जी की परीक्षा लेने जा रही। जब मेरे समझाने पर भी इसका संदेह दूर नहीं हो रहा है तो मालूम पड़ता है कि विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है, सती उनकी परीक्षा लेने जा रही। शंकर जी के समझाने पे सती का संदेह फिर भी रहा। तो ये होई सोई जो राम रुचि राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नाम गई सती जह प्रभु सुख धाम। जो कुछ राम ने रच रखा है, अभी शिव जी भी सोच रहे हैं कि सती मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मान रही, जो कुछ राम ने सोच रखा वही होगा। तर करके कि कौन शाखा बढ़ावे, कौन विस्तार बढ़ावे, मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि जही आवत नर भूप सियावर रामचंद्र की जय। अभी पार्वती जी कितनी बड़ी रिस्क ले रही है।
पार्वती जी कितनी बड़ी रिस्क ले रही, सती बार बार मन में विचार करके रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे चली जिसमें सती के विचारों के अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण देख उमा कृत बेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कहीं ने सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित उठे और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर होकर कुछ नहीं कर सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री राम रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। तो देखिए, सीता शंकर जी की बात नहीं मानी। शंकर जी ने बोला आप जाके परीक्षा लो कि रामचंद्र जी है नहीं। पार्वती जी कितना बड़ा रिस्क ली। रामचंद्र जी जब वन में सीता को ढूंढ रहे तो ये सीता बन के चली गई। लक्ष्मण जी को आश्चर्य, सती जो शंकर जी की पत्नी सती के बनावटी वेश को देख कर लक्ष्मण जी चकित हो गए। हृदय में बड़ा भ्रम हुआ। वे बहुत गंभीर होकर कुछ नहीं कर सके। छोटे भाई थे रामचंद्र जी के। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते। सती कपटू जामे सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर्जामी, सुमिरत जाए मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय को जानने वाले, सबके देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती की कपट को जान गए। जिनके स्मरण से मात्र से अज्ञान नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी। सती उनकी परीक्षा लेने गई थी। शंकर जी को तो विश्वास हो गया था कि रामचंद्र जी ये राजकुमार के रूप में, लेकिन सती को विश्वास शंकर था। शंकर जी ने बोला जाओ तुम परीक्षा में। अभी सती जी सीता जी का वेश बना के चली गई। जब रामचंद्र जी जंगल में भटक रहे थे सीते सीते बोलते, सती की न चाहत हूँ दुराओ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बियसी राम मृदु पानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाह रही, कपट करना चाह रही, सीता जी का रूप बना के अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। श्री रामचंद्र देखे कि मेरी माया के वश में होके ये मेरी परीक्षा ले रही। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, कहो बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेले फिरो के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया जो सीता के वेश में, और पिता सहित अपना नाम बताया रामचंद्र। और फिर कहा वृष केतु शिव जी का है, आप ये मन में अकेली किस लिए फिर रही। रामचंद्र जी सीता का रूप देखा नहीं उसका, उनको पता था ये सीता का वेश बना के वास्तव में सती है शिव जी की पत्नी। तो सीधा बोलते हैं, रामचंद्र जी बोलते हैं वृष केतु शिव का है, आप यहाँ मन में अकेली किस लिए फिर रही। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजाति संकोच, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गई और हृदय में बड़ी चिंता हुई। चुप है। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाए उतरो अब देव कहा, उपजाति दारुण दाहा। जब रामचंद्र जी ने पूछा सती से तो सती को बड़ा संकोच हुआ, शर्म आ गई। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गई और उनके हृदय में बड़ी चिंता हुई कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर फिर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हुई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकटि जनावा, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। रामचंद्र ने जान लिया कि सती को अभी बहुत दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते कौतुक देखा कि रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी राम के सच्चिदानंद रूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो जाए। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेशा, जह चित वहीं तह प्रभु आसीना,
सेवई सिद्ध मुनीश प्रवीण। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर देखा तो वहां पे भी लक्ष्मण जी और सीता के साथ रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दे। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वरन की सेवा कर रहे थे। सती जी ने चारों तरफ ये देखा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव देखा, अनेक ब्रह्मा और अनेक विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने भांति भांति के वेश धारण किए और सभी देवता श्री रामचंद्र की चरण वंदना और सेवा कर रहे थे। सती विधात्री इंद्रा, देखी अमित अनूप, जहि जहि वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप, सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुरूप उनमें ये सब शक्तियां भी थी। देखे जहत रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकार। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ देखे, शक्ति सहित वहां उतने सारे देवताओं को भी देखा। जो संसार में चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। पूजय प्रभु देव बहुमेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मणु सीता, देखी सती अति भई सबीता, हृदय कंप तनु सुधि कछु माही, नयन मूद बैठी मग माही। वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी। सती जी ऐसा देखकर बहुत डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और उनके देह की सारी सुध-बुध जाती रही। वे आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुर बिलोके नयन उधारी, बहुर बिलोके नयन उधारी, कछु न दिखता दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीशा। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहाँ शिव जी थे। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात, सियावर रामचंद्र की जय। जब पास पहुंचे शिव जी के तो शिव जी ने हंसकर कुशल पूर्व पूछा, पार्वती तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समुझी रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराऊ, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपा किया और अपने स्वामी से बोलती, स्वामी मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी तरह प्रणाम किया। जो तुम्हें कहा समरसा न होई, मोरे मन प्रीति अति सोई, तब सम कर देखे धरि ध्याना, सती जो किन सरित सब जाना। आपने जो कहा वो झूठा नहीं हो सकता। मेरे मन में पूरा विश्वास था। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम मायाई सिरुनावा, प्रेरी सतहि जय झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया शिव जी ने, जिसने प्रेरणा करके सती के मुख से भी झूठ कहला दिया। सुजान सती ने शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि इच्छा रूपी भावी प्रबल, सत्य कीन सीता कर बेशा, शिव उर भयो विषाद विशेषा, जो अब करो सती सन प्रीति, मिठई भगति प्रतु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया था, ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ, दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होगा।
परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहित महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सियावर रामचंद्र की जय। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं करते, परंतु उन हृदय में बड़ा संताप। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरित राम हृदय अस आवा। एतन सते भेंट मोहिनाई, शिव संकल्प कीन मन नाही। तब शिवजी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया, और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते से उनमें उनके मन में ही आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती अब। और शिवजी ने अपने मन में संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन में गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति बदड़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ने ऐसा विचार करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते अपने घर कैलाश को चले गए। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई, हे महेश आपकी जय हो। आपकी भक्ति की अच्छी दृढ़ता थी। असपन तुम्ह बिनु करे कुकाना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवई समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त समर्थ थे और भगवान है। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई, और उन्होंने सकुचाते हुए शिवजी से पूछा, कीन कवन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछ बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुराराति। सती ने शिवजी से पूछा, कृपालु कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की? हे प्रभु आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यहाँ सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिवजी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने वो सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभु सना, नारी सहज जड़ अज्ञ। सियावर रामचंद्र की जय। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए हैं। मैंने शिवजी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलुपय सरसि बिकाए, देखो प्रीत की रीति भली। बिलग होई रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति भी देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी शाय खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है। हृदय सोच समझुत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट में कहे मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती के हृदय में इतना सोच हुआ और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर है, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रूख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेव हृदय अकुलानी। निज अग समुझिन कछु कही जाई, तपई अवा एव उर अधिकाई। शिवजी का रूप देखकर सती ने जान लिया कि स्वामी जी ने मेरा त्याग कर दिया है, और वे हृदय में व्याकुल होने लगी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बना, परंतु भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान हृदय जलने लगा। सती ही ससोच जानी वर्ष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा। वृष केतु शिवजी ने सती को चिंता जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ जो है शिवजी कैलाश जा पहुंचे। तापुनि समुझी पनापन, बैठे बटतर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लगी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बढ़ के वट वृक्ष के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसे कैलाश तब, अधिक सोच मन माहि। मरमो न कोई जाने कछु, जुग सम दिवस सिराहि। सियावर रामचंद्र की जय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा। नित्य नव सोच सती उर भारा, कब जे वो दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना,
पुनि पति बचन उम्रशा कर जाना। सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना था। सोफल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बुझिए नहीं तोई, शंकर विमुख जियावसी मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे उचित नहीं जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं ने जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते और वेदों ने आपका यश गाया कि आप दुख तो हमें वाले, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटे बेगी देह अमोरी। जो मोरे शिव चरण सने हूँ, मन क्रम वचन सत्य व्रती हूँ। तो सती जी विनती करती हाथ जोड़कर कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। सती जी बोलती मेरी देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है तो मेरा ये प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य। तो सब दर्श सुनई प्रभु, करम सो बेगी उपाय। होई मरनो जय विनय श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। सियावर रामचंद्र की। तो ये सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम ये असह्य विपत्ति दूर हो जाए। ए विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहज 87, तजी समाधि सम्मु अविनाशी। दक्षता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनका इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर भी अविनाशी शिवजी ने समाधि नहीं खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई सम्पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सीता ने जाना कि आप जगत के स्वामी जागे और उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय तय काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर उसे दक्ष को प्रजापतियों का लीडर बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति विमान हृदय तब आवा। नहीं को असमय अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई पद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसकी प्रभुता को पाकर वो मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवत सादर सकल सुर, जय पावत मक भाग। सियावर रामचंद्र की जय। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते थे दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधून समेत चले सुर सर्वा। विष्णु बिरंश महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बचाए बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चल पड़े। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करे कल गाना, सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। सती ने देखा अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में जा रहे। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाय रहो मिस एहि। सती जी ने विमान में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिवजी ने सारी बात बतलाई। पिताजी के यज्ञ की बात सुनकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई
और सोचने लगी कि यदि महादेव मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाके रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ न कहती थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होय। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो कृपाधाम में आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमने भयर तुमहु बिसराई। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, पर मेरे मन को पसंद नहीं आई। पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख पाना माना, ते अजो करई अभिमाना। जो भी न बोल जाऊं भवानी, रही न सीलु सनेह न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे हमारा अपमान भी करते हैं। भवानी, जो तुम बिना बोले चली जाओगी तो न शील रहेगा, न स्नेह रहेगा, न मान रहेगा, न मर्यादा रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाऊं बिनो बोले न संदेह। तदपि विरोध मान जह कोई, जहां गए कल्याण न होई। इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए हुए जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता उसके घर से जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाऊं जो बिना ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिवजी ने बहुत प्रकार समझाया, पर होनार व सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कहीं देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार। दिए मुख जन संग तब, विदा कीन त्रिपुरारि। सियावर रामचंद्र की जय। शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार से रुकी नहीं, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ उनको विदा कर दी। पार्वती जी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले मिली एक माता, भगीनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तो दक्ष के डर के मारे किसी ने भी उसकी आवाभगत नहीं की। केवल एक माता भली आदर से मिली और बहिनें भी मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष में कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतन दिख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो कहा, वहां कहीं शिवजी का भाग नहीं दिखलाई दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अभिमान समुझदर उर दहे। पाछिल दुखो न हृदय अस व्यापा, जश भय भयो महापरितापा। तब शिवजी ने जो कहा था वो उनकी समझ में आ गया। स्वामी जी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला परित्याग दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगदार उन दुख नाना, सबते कठिन जाति अभिमाना। समझी सो सतहि भय अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दुख हैं, तथापि जाति अपमान से बस सबसे बढ़कर है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। दोहा, शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल समय हटिक हटकी, तब बोली बचन सक्रोध। सियावर रामचंद्र की। परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया, उससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनो सभासद सकल मुनिंदा,
कही सुनी जिन्हें संग कर निंदा, सो फल तुरत लभः कर सब काहू, भली भांति पछिताव पिता। हे सभासदों और सभी मनुष्यों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा या सुनी है, कही है, सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताए। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनियो जहाँ त असीम रजादा, काटी बतासु जीव जो बसाई, श्रवण मोदिन चली परि आई। जब जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो निंदा करने वाले की जीभ काट ले, नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत सनक सबके हितकारी, पिता मंद मति निंदत ते ही, दक्ष शुक्र संभव यह दे। त्रिपुर दैत्य को मारने वाला भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरे मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है तो मेरा शरीर दक्ष के वीर्य से उत्पन्न। तजियो तुरत देहि तई हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु, अस कहीं जोग अगिन तनुजारा, भयो सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला और सारी योगशाला में हाहाकार मच गया। सती मरणों सुनी शंभुगन, लगे कर्ण मथ खीस, यज्ञ बिंदस बिलो की प्रभु, रक्षा किनी मुनीश, सियावर रामचंद्र की जय। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनिश्वर भृगु ने उनकी सबकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फलु दीना। ये सब समाचार शिवजी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और वे सभी देवताओं को यथोचित फल दिया, दंड दिया। भेजक विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमोख के होई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती। ये इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। तुलसीदास जी बोल रहे। सती मरत हरि सनमरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरिग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाहि। सती ने मरते समय भगवान हरि से वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति त छाई, जहाँ त मुनि न सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीन। जब से उमा जी हिमाचल के घर जमनी, तब से सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुमनव नाना जाति, प्रकटि सुंदर शैल पर, बनिया कर बहु भांति, सियावर रामचंद्र की जय। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गई। हिमाचल सरिता सब पुनित छलु जलु बहई, खगमरक मधुप सुखी सब रहई, सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करे अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पशु पक्षी भ्रमण सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक भेद छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सहो शैल गिरिजाग्रह आए, जिमे जनु राम भगति के पाए, नितनु तन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादि के गा वहीं जसु जासु। पार्वती जी के घर आने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा था जिसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते थे जिसका ब्रह्मादि यश गाते। नारद समाचार सब पाए, कोतु कहे गिरिगेह सिधाए, शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। जब नारद जी ने समाचार सुना तो कोतु कही से
जानने की इच्छा से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज हिमाचल ने उनका नारद मुनि का बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिर न बनावा, चरण सलील सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मैली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाने पर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हार, गति सर्वत्र तुम्हारी। कयो सुता के दोष गुना, मुनिवर हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र की जय। और हिमाचल ने कहा, मुनिवर, नारद मुनि बोला, आप त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ, आपकी सर्वत्र पहुंच जाता है। आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष और गुण कहिए। कन्या को नारद मुनि के चरणों में भेज दिया और बोला कि इसके गुणों दोष बताइए, मेरे यहाँ इनका जन्म हुआ। कहा मुनि बिहास गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। तो ये पार्वती जी के रूप में, उमा के रूप में, भवानी के रूप में जन्म लिया सती ने, जिसने पहले अपना शरीर त्याग दिया। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियई पियारी। सदा अचल ए कर आहिवाता, एहि तेज सुपे पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न और अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पाएंगे। होहि पूज्य सकल जग माहि, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि करि नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ई पतिव्रत असिधारा। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगे। शैलु सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनऊ जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज हिमाचल, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अच्छे लक्षण वाली है। इसमें जो दो चार अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन और संशयहीन। ये पति का वर्णन कर। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एक मिले, परिहस्त सिरेक। सियावर रामचंद्र की जय। इसको गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला पति मिलेगा। ये पार्वती जी के में बोल रहे, शिव जी के बारे में बोल रहे, क्योंकि इन्होंने सती ने पूर्व जन्म में प्रार्थना की थी कि मुझे शिव जी पति के रूप में मिले, इसलिए बोल दिया। इसके हाथों में ऐसी रेखा पड़ी। सुनि मुनि गिरा सत्य जी जानी, दुख तम पति उमा हर्षानी। नारद यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर, उसको हृदय में जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरी जागिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचनो हृदय धरी राखा। सारी सखियां, पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा हुआ था। देवर्षि नारद के वचन असत्य नहीं हो सकते विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेव शिवपद कमल स्नेह, मिलन कठिन मन भा संदेह। जानी को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्होंने शिव जी के, तो पार्वती जी को जब सुना नारद मुनि कैसे, तो उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो पाया, परंतु उनके मन में संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और वह सखी की
गोदी में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि वाणी, सोचई संपत्ति सखी सयानी। उरधरि धीर कहो गिरिराऊ, कहो नाथ का करी उपायो। देवर्षि की वाणी झूठी नहीं होगी। यह विचार कर हिमवाद, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी और फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। हिमाचल उनके पिता बोलते, तो कहा, मनीष में मंत्र सुनो, जो विधि लिखा लीला। देव तमोज नर नाग मुनि, कौन मट निहार। सियावर रामचंद्र की जय। मनुष्य ने कहा, देवर्षि नारद ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर मस्तक पर जो लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। तदपि एक में कहो उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बर न हो तुम पाई, मिलई उमई तस संशय नाही। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने। जो विवाह शंकर सम सोई, दोषो गुण सब कहु सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए, मेरे अनुमान से वो सारे शिवजी में है। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुण के समान ही कहें। जो वहीं सेज शयन हरि करहि, बुध कछुति न कर दोष न धरहि। भानु कृषानु सर्व रस खाई, तिलक मंद कहत को नाई। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रक्षों का भक्षण करते हैं, परंतु कोई उन्हें बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलील सब पाई, सुरसरी को अपुनित न कही। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि रवि पावक सुर सही की नाई। गंगा जी में शुभ अशुभ सभी जल बहता, कोई उन्हें अपवित्र नहीं करता है। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो सही शिषा करई नर, जड़ विवेक अभिमान। परई कल्प भरी नरक महु, जीव की ईश समान। सियावर रामचंद्र की जय। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार की होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है क्या? सुरसरी जलकृत बारुनि जाना, ऊपर दोहा है, जो अशिषा करई नर, जड़ विवेक अभिमान। परई कल्प भरी नरक महु, जीव की समान। यदि मूर्ख मनुष्य के ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो वे कल्प भर के लिए नरक में रहते हैं। ब्रह्मा जी के पूरे दिन नरक में रहते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है क्या? सुरसरी जलकृत बारुनि जाना, कबो न संत करहि तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईश अनीश ही अंतरु जैसे। गंगा जल से बनाई गई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, और वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती। ईश्वर और जीव में वही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवान, ए विवाह सब विधि कल्याण। दुराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि कहे किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ है क्योंकि वे भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश या तप करने से बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाता है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट संकही त्रिपुरारी। जदपि बर अनेक जग माही, एहि का शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं। वरदायक पनतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराध है, लय न कोटि जोग सजप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल प्राप्त नहीं होता।
अस कही नारद सुमिर हरि गिर जहि दीन आशीष होय कल्याण संशय तजो गिरीश सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। कई अस ब्रह्म भवन मुनि गए हूँ, आगिल चरित सुनई जस भय हूँ। पति एकांत पाई के मैना, नाथ में समझे मुनि बैना। योग कर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो गर बरु कुलो होय अनुपा, करे विवाह सुता अनुरूपा। न त कन्या बरु रहो कुआरी, कंत उमा मम पानी पिया प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल तो उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की कुमारी रह जाएगी। मैं अयोग्य वर के साथ विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि स्वामिन पार्वती जी मुझको प्राणों के समान प्रिय है। ये कौन बोल रही है? मैना बोल रही, जो हिमाचल की पत्नी। जो न मिले बरु जोगु, गिरी सड़क गिरिजड़ सहज कहे सब लोगु। सोई विचारी पति करे विवाहु, जेहि न बहोरि होई दुर्दाहु। यदि पार्वती जी के लिए योग्य वर नहीं मिला तो सब लोग बोलेंगे कि पर्वत जो है हिमाचल स्वभाव से जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप न हो। ये जो मैना है पार्वती जी की जो मैना है पार्वती जी की माता, वो अपने पति हिमाचल से कह रही, अस कही परि चरण धरि शीशा, बोले सहित स्नेह गिरीशा। बरु पावक प्रगटे शशिमाही, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमाचल ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरऊ सब, सुमिरऊ श्री भगवान। पार्वती निरमयु जही, सोई करहि कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रिय, सब सोच के श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वही कल्याण करेंगे। तो अब जो तुम्हें सुता पर ने हूँ, तो अस जाए सिखावन दे हूँ। करे सो तपु जही मिले महेशु, आनो उपाय न मिटे कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो उसे शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए, दूसरे उपाय से क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहे तू, सुंदर सब गुण निधि वर्ष के तू। अस विचारी तुम्ह तजो असंका, सबई भांति संकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक। सुनीपति बचन हर्षि मन माही, गई तुरंत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलो के नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बार ही बार लेती उर लाई, गदगद कंठ न कछु कहीं जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोले मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। हिमाचल की पत्नी प्रेम मैना का गला भराया। कुछ नहीं कहा जाता था। जगजननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाली से बोली,
सुनई मात में दीखा सपन सुनाव तोय, सुंदर गौर सुबी प्रबर अस उपदेश मोहि सियावर रामचंद्र की जय। माँ सुन, में तुझे सुनाती है। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया। करई जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता पुनीय मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कुछ कहा उसे सत्य समझ तू जाकर तप कर। तेरी बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी। पार्वती ने माता ने कहा, पार्वती, नारद जी ने कहा जिसे तू सत्य समझ के जाकर तप कर। फिर ते बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला होता है। तपबल रचय प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत त्राता। तपबल शंभु करे संहारा, तपबल शेष धरे मही भारा। तप के बल से ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं, तप के बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, तप के बल से शंभु जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से शेष जी पृथ्वी का भार उठाते हैं। तप आधार सप सृष्टि भवानी, करहि जाऊं जाई तपुअस जी जान। सुनत बचन बिस्मित महतारी, सपन सुनाओ गिरी हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने हिमवान को बुलाकर उस सपने सुनाया। मातु पिता बहु विधि समझाई, चली उमा तप हित बरसाई। प्रिय परिवार पितार माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष से पार्वती जी तप करने के लिए चली गई। प्यारे कुटुंबी पिता और माता से व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली। वेद शिरामणि आए तब सभी कहा समझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोधई पाए सियावर रामचंद्र की जय। तब वेद श्रीराम मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबका समाधान हो गया। पुरधरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु जप तप जोगु, पति पद सुमरि तजेउ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। नित्य नाम चरण उपज अनुरागा, बिसरी दे तपहि मनु लागा। सम्मत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्षों तक उन्होंने मूल और फल खाए और फिर 100 वर्षों तक साग खा के बिताया। पार्वती जी ने सब तप किया शिव जी को पाने के लिए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पातिमई पर सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पे गिरते थे। 3000 वर्षों तक उन बेलपत्र को खाया पार्वती जी। पुनि पर ही सुखाने उपरना, उमई नाम तब भयो अपरना। देखी उमई तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा में गगन गंभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम हो अपर्णा। पत्ते का मतलब होता है पर्ण। तब तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब, सुन गिरी राजकुमार। परयो दुसंग कलेश सब, अब मिलही त्रिपुरारी सियावर रामचंद्र की जय। हे परतराज की कन्या सुनो,
तुम्हारा मरण सफल हुआ, अब तुम सारे असहनीय क्लेशों को त्याग दो, अब तुम्हें शिव जी मिलेंगे। इस तरह से पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या की और उन्हें ये वरदान मिला आकाशवाणी में। इस तरह से दूसरे जन्म में सती का विवाह जो है शिव जी के साथ होगा। जो कुछ पूर्व जन्म में सती थी, अभी पार्वती बन के आई है, उसका विवाह। अभी समय हो गया है, तो उसको आज हम यहीं पे विराम देते हैं। कल की क्लास जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचरितमानस ग्रंथराज श्रीमद श्री रामचरितमानस की जय। श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।